नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दीक्षा पोर्टल पर पूर्ण किए गए प्रशिक्षण के उपरांत हम डाटा प्रतिपूर्ति व्यय जो है वो किस प्रकार प्राप्त करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा होगा SCERT के द्वारा इस बाबत एक पत्र भी जारी किया जा चुका है कि सभी शिक्षक जो है वो अपने डाटा प्रतिपूर्ति व्यय के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। तो अधिक समय व्यतीत न करते हुए हम सीधे आते हैं cgschool.in पर। cgschool.in जो पोर्टल है, इसी के माध्यम से हमें डाटा प्रतिपूर्ति व्यय जो है उसकी प्राप्ति होगी। तो साथियों, यहाँ पर हम जाकर के अपने ID पासवर्ड से शिक्षक के रूप में यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लेकिन इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा साथियों, जैसा कि SCERT का निर्देश है कि न्यूनतम 9 कोर्स जिन्होंने पूरा किया है वे ही आवेदन करें, अन्यथा उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो अपनी पात्रता को अवश्य ही ध्यान में रखें और आगे देखते हैं कि किस प्रकार हम इसमें डाटा प्रतिपूर्ति व्यय के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले cgschool.in इस पोर्टल पर हमें जाना होगा और यहाँ लॉगिन के विकल्प पर जाकर के शिक्षक के रूप में हमें लॉगिन करना होगा। शिक्षक के रूप में जैसे ही हम अपने ID पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करते हैं, हम पहुंच जाते हैं cgschool.in के होम पेज पर। cgschool.in के होम पेज पर पहुंचने पर यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हम शिक्षक का विकल्प जो है वो चयन करेंगे। शिक्षक का विकल्प चयन करने के बाद दोस्तों हमें जाना होगा मीनू पर। मीनू अर्थात ये जो तीन लाइन जो दिखाई दे रही हैं, यहीं पर हमें जाना होगा जहाँ से हमें शिक्षक के कार्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शिक्षक के कार्य हमें देखने को मिलेंगे, का विकल्प जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस 3 बिंदु पर हम पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से हम उचित विकल्प का चयन करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही उस 3 लाइन पर हम क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर एक विकल्प दिखाई देगा शिक्षक के कार्य। हमें इस विकल्प पर जाना होगा। शिक्षक के कार्य के विकल्प पर जैसे ही हम जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको देखिए कई प्रकार के विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आप जैसे इसको नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अनेक विकल्प जो हैं पहले से ही दिखाई देते आ रहे हैं, जैसा कि हम शुरू से देखते जा रहे हैं। शिक्षक प्रोफाइल संशोधन, डैशबोर्ड, विद्यार्थी का आकलन सत्यापित करें, पारा क्लास में उपस्थिति, टॉय फेयर, इसके बाद धरोहर, PLC, ये सब इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपको इसमें एक नया विकल्प दिखाई दे रहा है, निष्ठा प्रशिक्षण के डाटा की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन। हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, इस विकल्प का चयन करना होगा। और इसके बाद शिक्षक की ई कोर्स ID यहाँ पर आपको पहले से प्री फिल्ड है। यदि आपने आपका जो डाटाबेस है इसमें वीडियो के द्वारा सत्यापित है और आपने पहले से भरा हुआ है, तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं आपको यहाँ पर पहले से भरी हुई दिखाई देंगी। आपको यहाँ पर जो शिक्षक ID दिखाई दे रहा है, इसकी जानकारी देखें कि इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। जानकारी देखें कि विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस विकल्प पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर जो आपका नाम वगैरह जो है वो दिखाई देने लगेगा। ये नाम आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको इसमें एक विकल्प दिखाई दे रहा होगा अध्यापन संबंधी जानकारी, कक्षा का विवरण। कक्षा का विवरण में आप यहाँ पर यदि आप सभी विषय पढ़ाते हैं तो सभी विषय का चयन कर लीजिए और कक्षा का विकल्प भी आपको चयन करना होगा, कौन कौन सी कक्षा का अध्यापन आप करते हैं। तो इन विकल्पों का चयन करने के बाद हम फिर नीचे जाएंगे। जाने पर आपको यहाँ पर बैंक का विवरण दिखाई देगा। आपके बैंक का विवरण दिखाई देगा जो कि आपके डाटाबेस में पहले से प्रविष्ट किया गया है। उस विवरण को भली भांति चेक करने के बाद हम यहाँ पर एक चेक बॉक्स देखेंगे। इस चेक बॉक्स में हम राइट का क्लिक लगाएंगे और यहाँ से सुरक्षित करें के विकल्प पर चले जाएंगे। इससे पहले आप अपने अकाउंट नंबर इत्यादि की जानकारी को भली भांति चेक कर लें कि सही है अथवा किसी प्रकार की त्रुटि तो इसमें नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक नोटिस भी जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक प्रमाणीकरण दिखाई दे रहा है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त बैंक विवरण सही है। मैंने निष्ठा प्रशिक्षण में कम से कम 9 मॉड्यूल पूर्ण कर लिए हैं। जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। तो सारी जानकारियाँ चेक करने के बाद भली भांति यदि हमारी जानकारियाँ जो हैं वो सब कुछ सही है तो हम यहाँ से सुरक्षित करें के विकल्प पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करते हैं साथियों, तो हमारा विवरण जो है वो आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है का एक मैसेज आएगा और हमारा विवरण जो है वो आगे की कार्रवाई के लिए सेव हो गया। इस प्रकार यदि अब हम यहाँ पर जानकारी देखें के विवरण पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपके पास एक मैसेज आने लगेगा कि आपके द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण के डाटा की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया जा चुका है। और यदि ऐसा मैसेज आता है तो इसका अर्थ यह है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जा चुका है। तो इससे पहले कि आप इसे सबमिट करें, ध्यान रखें जो निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम न्यूनतम जो है 9 कोर्स आपके पूरे हो चुके हों, तभी आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा आवेदन
के संदर्भ में जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। तो उम्मीद है आपको यह प्रक्रिया समझ में आई होगी और आप अपना आवेदन जो है वो प्रस्तुत करेंगे डाटा प्रतिपूर्ति व्यय के लिए। तो हैप्पी लर्निंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।